नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। आइए एक नजर डालते हैं बिहार चुनाव की 10 बड़ी खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज पीएम मोदी का पटना में मेगा 2.8 किलोमीटर का रोड शो है। इस दौरान पीएम राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कदम कुआं के दिनकर चौक से शुरू होगा। ये रोड शो पटना के प्रमुख इलाकों से होते हुए गांधी मैदान के उद्योग भवन तक पहुंचेगा। संभावना है कि शाम 5 बजे से ये रोड शो शुरू होगा। पीएम के आगमन को लेकर पूरे रास्ते में कुल 10 स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत फूलों की वर्षा, ढोल नगाड़ों और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा। पटना की सड़कों पर एनडीए ताकत दिखाने को तैयार है। अब देखना यह है कि जनता इस रोड शो को वोटों में बदलती है या फिर नहीं। इसी के साथ पीएम मोदी वोटिंग वाले दिन भी चुनाव प्रचार करेंगे। 6 नवंबर को भागलपुर और अररिया में पीएम मोदी की रैली होगी। इस दिन वो एनडीए प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगेंगे और वोट की अपील भी करेंगे। इस रैली में करीब 5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मतदान से ठीक पहले पीएम की रैली का मैसेज साफ है। एनडीए आखिरी पल तक मैदान छोड़ने वाला नहीं है। हालांकि इसका चुनाव में क्या असर देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, बिहार में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, एसआई की हत्या हो रही है और विपक्ष के नेताओं की भी जान ली जा रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी खुलेआम रैलियों में घूम रहे हैं। उनके पास बंदूकें और बारूद होती है। इन घटनाओं के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तेजस्वी ने फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है। अब आयोग और सरकार की प्रतिक्रिया पर सबकी नजर होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा बीते दिन बिहार के दौरे पर थी। उन्होंने बेगूसराय सहित कई इलाकों में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बेगूसराय की जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के 2050 के विजन पर सवाल उठाया और कहा कि 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है, पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने जनता से पूछा, क्या आपका विकास हुआ है? उन्होंने ये भी पूछा कि क्या बीजेपी और एनडीए की सरकार ने आपको क्या दिया? इसके बाद उन्होंने कहा, कांग्रेस ने आपको आज़ादी दिलाई, समानता का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया। प्रियंका गांधी ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। सवाल यह है कि क्या ये भाषण वोट में बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ साइक्लोन मोंथा का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिला है। इसी बीच मोंथा के कारण नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका। खराब मौसम होने के कारण तेजस्वी यादव ने घर से ही बैठकर लोगों को संबोधित किया। फोन के जरिए तेजस्वी यादव ने साहिबगंज विधानसभा सीट से राजद के प्रत्याशी पृथ्वीनाथ राय के लिए वोट मांगने की अपील की। मौसम ने तेजस्वी की उड़ान रोकी, पर वो फोन से भी प्रचार करना नहीं भूले। जंग जारी है। बिहार चुनावी माहौल के बीच एक बार फिर लालू परिवार से जुड़ा बड़ा बयान सुर्खियों में है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उन्होंने कहा है कि जयचंद मेरी हत्या करवाना चाहता है। तेज प्रताप ने केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है, खासकर ऐसे वक्त में जब राज्य चुनावी मोड़ पर है। साथ ही पटना में एक बयान देते हुए लालू प्रसाद यादव की बेटी और राजद नेता रोहिणी आचार्य ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो 2005 से सत्ता में हैं, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं किया गया। इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव की तुलना में एनडीए के वादों को कॉपी करार देते हुए कहा कि जो बातें आरजेडी नेता पहले कर चुके हैं, वही बातें अब एनडीए अपने घोषणा पत्र में दोहरा रहा है। रोहिणी ने एनडीए के वादों को कॉपी बताया है। अब जवाब का इंतजार है और बहस और गर्म होगी। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में भोजपुरी सिनेमा के सितारे इस बार राजनीति के केंद्र में हैं। एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार और गायक एक्टर पवन सिंह हैं, तो दूसरी ओर आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे खेसारी लाल यादव। वहीं दोनों के बीच सुर्खियों में हैं
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, जो काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों चेहरे न केवल स्टार हैं, बल्कि अलग अलग राजनीतिक खेमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार चुनावी रण में न सिर्फ नेता, स्टार पावर भी आमने सामने है। किसकी चमक वोट बटोरती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 वर्षों में बिहार से ब्रेन ड्रेन रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। एनडीए के घोषणा पत्र में कई ऐसे वादे किए गए हैं जिससे वैश्विक स्तर पर बिहार एक ब्रांड के रूप में स्थापित होगा। दक्षिण एशिया में बिहार को एक टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। वहीं बिहार को पूर्वी भारत का सबसे बड़ा टेक हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्लोबल वर्क्स प्लेस और धार्मिक पर्यटन के तहत बिहार में वैश्विक आवाजाही बढ़ाने की बात घोषणा पत्र में की गई है। नीतीश का वादा बड़ा है, अब असली इम्तिहान होगा कि ये प्लान कागज से जमीन तक जा पाता है या फिर नहीं। साथ ही आपको बताते चले आज की बड़ी और आखिरी खबर, मोकामा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बाहुबली से नेता बने आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की मौत गोली चलने से नहीं, बल्कि सीने पर गाड़ी चढ़ाने से हुई थी, जिससे उनकी पसलियां टूट गईं और फेफड़े फट गए। शुक्रवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की पूरी साजिश को उजागर कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की कहानी पलट दी है और अब जांच की दिशा में मुड़ती है, ये जरूरी होगा। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखें और बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहें 5am बिहार झारखंड। नमस्कार।